हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू साइको। आज की क्लास में हम फार्मासिस्ट और केमिस्ट के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके सिलेबस में 2 यूनिट दिए, यूनिट 3 और यूनिट 4। इसमें से आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और बाकी जो रिमेनिंग होगा वो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का रहेगा, जो कि ऑलरेडी सर आपको पढ़ाएंगे। तो अगर हम बात करें फार्मेसी के सिलेबस की, तो इसमें यूनिट 3 और यूनिट 4 है, जिसमें से हम आज कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा बेसिक नॉलेज ऑफ फार्माक्यूटिकल टर्म्स, फार्मास्यूटिक, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। साथ में हम आज डिस्कस करेंगे इसमें फार्माक्यूटिक्स या फिर फार्मास्यूटिक्स, बेसिक नॉलेज एंड स्किल ऑन द आर्ट एंड साइंस ऑफ फॉर्मुलेटिंग, डिस्पेंसिंग डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल डोजेस फॉर्म। साथ में हम डिस्कस करेंगे स्टेटस एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, WHO, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सिस्टम इन इंडिया, नेशनल हेल्थ मिशन, बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीज। साथ में हम यूनिट 4 के कुछ टॉपिक के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जैसे फार्माकोलॉजी, बेसिक नॉलेज हो गए, डिफरेंट क्लासेस हो गई ड्रग्स की, ठीक है, फार्माकोथेरेपी ऑफ कॉमन डिजीज, साथ में फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक एंड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो अगर हम बात करें फार्माकोलॉजी, तो फार्माकोलॉजी क्या है, ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, फार्माकोन और दूसरा लॉजिया या फिर लॉजी। अगर हम बात करें फार्माकोन, यानी कि उसका मतलब क्या होगा, ड्रग, और लॉजी का मीन स्टडी, यानी कि फार्माकोलॉजी क्या है, ड्रग की स्टडी है या फिर मेडिसिन की, या फिर हम बोल सकते हैं साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसी ड्रग के इफेक्ट के बारे में, वो हमारी बॉडी में कैसे अपना इफेक्ट दिखा रही है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अगर हम बात करें फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन फार्माकोलॉजी, या फिर हम बोल सकते हैं सिंपली कि इंडियन फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कौन है, तो सर रामनाथ चोपड़ा को हम क्या बोलते हैं, इंडियन फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। अगर हम वही बात करें फादर ऑफ मेडिसिन, तो हिपोक्रेट्स क्या है, फादर ऑफ मेडिसिन है। नेक्स्ट हम कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे। पहला है कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी की बात करें तो ऐसे सिंथेटिक ड्रग्स जो क्या करते हैं, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर पैरासाइट्स पे इफेक्ट दिखाएगी, या तो उनकी ग्रोथ को क्या करेगी, कम कर देगी, या फिर उनको किल करने का काम करेगी। वो सारे हमारे एजेंट क्या होंगे, कीमोथेरेपेटिक एजेंट। नेक्स्ट बात करते हैं हम फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स क्या है कि साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग, कि हम जो ड्रग्स है उसको कैसे बना रहे हैं और उसको डिस्पेंस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास बहुत सारे केमिकल होते हैं, और उन केमिकल को हम क्या करते हैं, किसी मेडिसिन में कन्वर्ट करते हैं या फिर किसी ड्रग में कन्वर्ट करते हैं, और फिर हम उससे क्या करते हैं, किसी भी डिजीज को ट्रीट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फार्मास्यूटिक्स। नेक्स्ट बात करते हैं फार्माकोडायनेमिक। तो फार्माकोडायनेमिक की बात करें तो हम सिंपली याद रख सकते हैं कि ये क्या है, बॉडी में एक्शन ऑफ ड्रग, की बॉडी में जो ड्रग है उसका क्या एक्शन हुआ है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं स्टडी ऑफ बायोकेमिकल बायोफिजियोलॉजिकल इंटरेक्शन ऑफ ड्रग एट द साइट्स ऑफ एक्टिविटी। या कि जब भी कोई हम ड्रग का इनटेक करते हैं, या तो वो हमारी बॉडी में क्या करेगी, थेरेप्यूटिक इफेक्ट दिखाएगी, या तो उस डिजीज कंडीशन को ठीक करने का काम करेगी, या फिर कुछ साइड इफेक्ट दिखाएगी। तो ड्रग के एक्शन को, ठीक है, बॉडी में ड्रग क्या रिएक्ट कर रही है, क्या एक्शन दिखा रही है, उसको हम बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक। वहीं अगर बात करें हम फार्माको इकोनॉमिक, तो यानी कि जो भी हमारे कॉस्ट लगेगी ड्रग थेरेपी में, ड्रग को बनाने में, उसको सेल करने में, उसको परचेज करने में, वो सारा हमारा क्या आ जाता है, फार्माको इकोनॉमिक में। नेक्स्ट बात करेंगे फार्माको जीनोमिक, यानी कि कुछ ड्रग्स क्या करती है, हमारी जेनेटिक चेंज करती है, कि हमने कोई ड्रग ली वो हमारी जीन में चेंजेस करेंगी, ठीक है, जैसे कि क्विनिन हो गया, फिनोटाइन हो गया, ये सारे क्या होते हैं, हमारी जो जीन्स है उनमें चेंजेस करने का काम करेगी, जिसको हम फार्माको जीनोमिक बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी की बात करें तो ये क्या है कि कहाँ से हम ड्रग को ऑब्टेन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ड्रग को प्लांट से ले रहे हैं, नेचुरल सोर्सेज से ले रहे हैं। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सोर्सेज होते हैं ड्रग्स के, या फिर एनिमल रिसोर्स है। नेक्स्ट बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक क्या है कि ड्रग का मूवमेंट, हमने क्या किया, उसका इंटेक क्या किया, पर ओरल किया, हमने ओरली उसका इंटेक किया, उसके बाद वो हमारे स्टमक में जाएगी, उसका एब्जॉर्प्शन होगा, देन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर मेटाबॉलिज्म होगा, फिर वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। तो फार्माकोकाइनेटिक की बात करें, ये क्या है, मूवमेंट ऑफ ड्रग, कि जो ड्रग है उसका मूवमेंट कैसे हो रहा है हमारी बॉडी में, इनटेक से लेकर आउटपुट तक। वहीं हमने डायनेमिक को क्या बोला, कि जब मूवमेंट हो जाएगा ड्रग का, उसके बाद वो हमारी बॉडी में क्या एक्शन दिखाएगी। एक्शन ऑफ ड्रग को हमने फार्माकोडायनेमिक बोला, और मूवमेंट ऑफ ड्रग को हमने क्या बोला, फार्माकोकाइनेटिक।
नेक्स्ट बात करते हैं हम फार्माकोथेरेप्यूटिक। फार्माकोथेरेप्यूटिक का मतलब क्या है कि कोई भी ड्रग जो क्या करेगी, किसी भी पैथोलॉजिकल कंडीशन को ट्रीट करेगी या फिर किसी भी बीमारी को, डिजीज को सही करने का काम करेगी, ट्रीट करने का काम करेगी, उसको हम बोलेंगे फार्माकोथेरेप्यूटिक। फार्मा मीन्स ड्रग एंड थेरेप्यूटिक मीन्स कि हम एज अ थेरेपी उसको यूज कर रहे हैं। टेरेटोलॉजी, टेरेटोलॉजी के स्टडी ऑफ टेरेटोजन। टेरेटोजन क्या होते हैं? कुछ ऐसी ड्रग्स जो क्या करते हैं हमारी बॉडी में कुछ टेरेटोजन इफेक्ट दिखाते हैं। हमारे जो प्रेगनेंसी टाइम पे क्या होता है, मदर को बहुत सारी ड्रग्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है क्योंकि वो क्या करते हैं, फीटल पे इफेक्ट दिखाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अगर हम उन ड्रग का इनटेक करेंगे तो वो क्या करेगी, जो हमारा फीटस है, जो मदर का फीटस होगा, उसमें कोई ना कोई हार्मफुल इफेक्ट दिखाएगा, जिसके कारण जो बेबी बॉर्न होगा उसमें बहुत सारे कोई भी कंजेनाइटल एबनॉर्मिटी या फिर कोई जेनेटिक कंडीशन देखने को मिलती है, उसको हम बोलते हैं टेरेटोजन। ठीक है, और टेरेटोजन की स्टडी को, टेरेटोजेनिक जो ड्रग्स होते हैं उनकी स्टडी को हम बोलते हैं टेरेटोलॉजी। जैसे कि फिनोटॉइन हो गया, लिथियम हो गया, हॉर्मोन्स हो गए कुछ, ये क्या होता है, टेरेटोजन ड्रग्स होते हैं। यानी कि प्रेगनेंसी टाइम में हमें क्या करना है, इनको कॉन्ट्राइंडिकेटेड करना है, मदर को नहीं देना है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है टॉक्सोलॉजी। टॉक्सोलॉजी के स्टडी ऑफ टॉक्सिन एंड पॉइजन। ये भी एक मेडिसिन की ही ब्रांच होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जितने भी टॉक्सिन है या फिर पॉइजन है उनके बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें ड्रग क्या होते हैं, ड्रग के कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो सकता है जो क्या करते हैं, किसी डिजीज को डायग्नोस करने में, प्रिवेंशन करने में या फिर डिजीज को ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं। मे भी हो सकता है हम एनिमल में भी यूज कर सकते हैं और ह्यूमन बॉडी में भी यूज कर सकते हैं। तो ड्रग क्या है, कोई भी एक केमिकल या बायोलॉजिकल सब्सटेंस हो सकता है जो किसी भी डिजीज को ट्रीट करने का काम करेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेचर एंड सोर्सेज ऑफ ड्रग। अब सबसे पहले अगर हम नेचर की बात करें तो ड्रग्स की क्या है, कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी या फिर उसकी साइज के अकॉर्डिंग उसका नेचर है वो रिवेल होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ड्रग की जो स्टेट होती है वो भी बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए सॉलिड हो गई, लिक्विड हो गई, गैस। कुछ ड्रग्स क्या होते हैं, सॉलिड होती है, कुछ ड्रग्स लिक्विड होती है और कुछ ड्रग गैस होती है। जैसे सॉलिड ड्रग की बात करें तो इसमें क्या है, एस्पिरिन एंड पैरासिटामोल। क्योंकि जितनी भी टैबलेट्स हो गई आपकी, ठीक है, और कैप्सूल हो गए, सब क्या होते हैं, ये सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं। तो ये सारी किस में आ जाएगी, हमारी सॉलिड ड्रग में। फॉर एग्जांपल के लिए क्या दे रखा है इसमें, एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या है, हमारी एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स है। ठीक है, यानी कि कोई भी इंफ्लामेटरी कंडीशन होगी तब हम इसको यूज कर सकते हैं। और साथ में अगर पैरासीटामोल की बात करें तो पैरासीटामोल क्या है, एंटी पायरेटिक ड्रग है। ठीक है, एंटी पायरेटिक भी है, एंटी एनाल्जेसिक भी है, दर्द में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। मेन इसका काम क्या है, फीवर को ट्रीट करना। साथ में हम इसको एज अ एनाल्जेसिक भी यूज कर सकते हैं और वीक एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह भी हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट लिक्विड ड्रग की बात करें, यानी कि लिक्विड फॉर्म में होगी, जितने भी सिरप्स हो गए हमारे, जैसे कि निकोटिन, इथेनॉल, ये सारे क्या है, हमारे लिक्विड फॉर्म ऑफ ड्रग्स हो गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं गैस। कुछ गैस भी होती है जिसको हम एज अ ड्रग यूज कर सकते हैं, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड्स हो गए। ठीक है, तो ये क्या है, गैस फॉर्म में होती है। अब बात करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे की, कुछ केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे भी ड्रग का नेचर होता है। जैसे ऑर्गेनिक ड्रग्स हो गई, इनऑर्गेनिक ड्रग्स हो गई। जो मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स होती है वो हमारी ऑर्गेनिक ड्रग होती है। अगर ऑर्गेनिक ड्रग की बात करें तो ये ऐसी ड्रग्स होती है जिसमें क्या होता है, जो कार्बन होता है वो बेस होता है, इसका जो केमिकल कंपाउंड होगा उसमें कार्बन बेस होता है। फॉर एग्जांपल के लिए कोकीन हो गया, कोकीन क्या है, हमारी सिडेटिव्स है। ठीक है, साथ में पेनिसिलिन हो गया, पेनिसिलिन क्या है, हमारी एंटीबायोटिक है। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि पहली एंटीबायोटिक भी हमारी कौन सी, पेनिसिलिन। ठीक है, जो किससे बनी थी, पेनिसिलिन नोटेटम से। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें भी हमारे कुछ वीक एसिडिक होते हैं जैसे कि एस्पिरिन और पेनिसिलिन। फिर वीक बेस होते हैं जैसे कि मॉर्फिन। ठीक है, क्लोरोक्विनोन। क्लोरोक्विनोन कौन से, हमारी एंटी मलेरियल ड्रग है, यानी कि मलेरिया की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम क्लोरोक्विनिन दे सकते हैं। साथ में मॉर्फिन हो गई। ठीक है, अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो इसमें अल्कोहल, डाई इथाइलिन ईथर्स हो गए। ठीक है, ये हम एज अ केमिकल, ये केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर हमारे ड्रग के नेचर है। ठीक है, जिसमें हमारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आ जाते हैं। तो ये तो था ऑर्गेनिक ड्रग। ऑर्गेनिक ड्रग में भी हमारे कितने थे, तीन थे। वीक, एक तो हमारा वीक एसिड हो गया, फिर वीक बेसिक हो गया और साथ में नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब बात करते हैं हम हमारे इनऑर्गेनिक ड्रग्स की। इनऑर्गेनिक ड्रग की बात करें तो ये ऐसी क्लास होती है ड्रग्स की जिसमें क्या होता है, जो कार्बन बेस नहीं, जिनके कंपाउंड में कार्बन बेस नहीं होता है। फॉर एग्जांपल के लिए फेरस सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये हमारे इनऑर्गेनिक ड्रग के एग्जाम्पल है। साथ में ड्रग की साइज से भी हम क्या, ड्रग का जो नेचर है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें एक रेंज की, तो मोस्ट ऑफ ड्रग का जो साइज होता है या फिर रेंज होती है ड्रग साइज, वो कितना होता है, उसके पार्टिकल का साइज होता है वो 100 से 1000 डेल्टॉन होता है।
नेक्स्ट बात करते हैं हम सोर्सेज ऑफ ड्रग की। जो ड्रग है उसके क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं। तो पहला क्या है, प्लांट सोर्स की। जो भी प्लांट्स हैं उनसे भी हम क्या करते हैं, जो मेडिसिन है उनको सिंथेसाइज कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि डिजॉक्सिन हो गया। डिजॉक्सिन हमारा डिजिटैलिस होता है जो क्या करता है, कार्डियक एक्टिविटी को इंक्रीज करने के काम आता है। नेक्स्ट है क्विनिन, ये हमारी एंटी मलेरियल ड्रग की क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट है मॉर्फिन, ठीक है। मॉर्फिन भी हम एज अ सेडेटिव ही यूज करते हैं। नेक्स्ट है एंटी कोलिनटेरेस एंजाइम, जो हमारा क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनिमल प्रोडक्ट। एनिमल प्रोडक्ट से भी हम क्या करते हैं, बहुत सारी ड्रग्स को रिटेन करते हैं या फिर ऑब्टेन करते हैं। जैसे कि इंसुलिन। इंसुलिन का यूज हम कब करते हैं, डायबिटिक मेलाइटस को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है थायरॉक्सिन हो गया। फिर नेक्स्ट ग्रोथ हार्मोन हो गया, अगर किसी पर्सन में ग्रोथ हार्मोन की डिफिशियंसी हो रही है। नेक्स्ट हो गया हिपैरिन। हिपैरिन क्या होता है, हमारा ब्लड थिनर होता है या फिर एंटी कोगुलेंट ड्रग, ठीक है। एंटी कोगुलेंट ड्रग का एग्जांपल है हिपैरिन। नेक्स्ट एंटी टॉक्सिन सेरा। ये सब हमारे एनिमल प्रोडक्ट है, यानी कि इनके सोर्सेज क्या है, ये ड्रग कहाँ से बनेगी, एनिमल या फिर एनिमल प्रोडक्ट से। नेक्स्ट मिनरल्स एंड ऑयल्स आ जाते हैं। मिनरल्स, अगर बॉडी में क्या होता है, मिनरल्स की डिफिशियंसी हो जाती है, जैसे कैल्शियम की टैबलेट आती है। कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन, फ्लोराइड, मैग्नीशियम। तो ये क्या होते हैं, सारे मिनरल्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में किसी भी अगर मिनरल की डिफिशियंसी होती है उसको ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। फिर कुछ ऑयल हो गए, जैसे कि अनीमा हो गए, हमारे परगेटिव हो गया, या फिर स्टूल सॉफ्टनर। एज अ स्टूल सॉफ्टनर हम ऑयल का यूज कर सकते हैं, जैसे कि लिक्विड पैराफिन हो गया। इसको भी हम क्या करते हैं, एज अ परगेटिव यूज करते हैं या फिर एनीमा में यूज करते हैं। फिर कुछ ड्रग्स हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी ऑब्टेन होती है, जैसे पेनिसिलिन हो गई। कुछ ड्रग हमारी ह्यूमन प्रिपरेशन से, जैसे जो बॉडी में इम्यूनोग्लोबिन, फॉर एग्जांपल के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन हो गए, जिन्हें हम ब्लड से सिंथेसाइज कर सकते हैं, या फिर ग्रोथ हार्मोन हो गए। ये क्या है, हमारी ह्यूमन प्रिपरेशन होती है, यानी कि हम इन ड्रग को कहाँ से प्रिपेयर करेंगे, ह्यूमन से, ठीक है। फिर कुछ ड्रग हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू भी बना सकते हैं, जैसे ह्यूमन इंसुलिन हो गया। फिर कुछ हमारी सिंथेटिक ड्रग्स होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, लेबोरेटरी में केमिकली, यानी कि कोई केमिकल लिया उसको लेबोरेटरी में मिमिक करके बनवाते हैं, जैसे मैरिजुना, कोकीन हो गया, मॉर्फिन हो गए। फिर कुछ सेमी सिंथेटिक ड्रग भी होते हैं, जैसे कि कोडीन, मॉर्फिन और हीरोइन। इनको भी हम क्या करते हैं, होती तो ये नेचुरल फॉर्म में, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, सेमी सिंथेसाइज लैब में भी प्रिपेयर करते हैं। तो ये हमारी सेमी सिंथेटिक ड्रग्स आ जाती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, यानी कि ड्रग को हम कैसे ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम टैबलेट ले रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं, या फिर कोई आई ड्रॉप इंस्टिल कर रहे हैं अपनी आईज में, ईयर ड्रॉप डाल रहे हैं। तो ये सारी ही क्या होते हैं, फॉर्म्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेसिकली हम बात करें तो मेन 3 टाइप्स की देखने को मिलते हैं। पहला है एंट्रल, दूसरा है पेरेंट्रल और थर्ड है अदर। एंट्रल की बात करें तो एंट्रल का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट हम कैविटी में डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए ओरल हो गया, रेक्टल हो गया। ये क्या है, हमारा एंट्रल है, यानी कि हमने क्या किया, प्लेस कर दिया। यानी कि अगर हम एंट्रल रूट की बात करें तो इसमें हमारी 2 आ जाती है, पहला है ओरल और दूसरा है रेक्टल, ठीक है। ओरल की अगर साइड की बात करें, यानी कि कोई टैबलेट ली हमने, माउथ से इनटेक कर लिया, और इसके एग्जांपल क्या है, पिल्स हो गई, टैबलेट्स हो गई और लिक्विड्स हो गई, यानी कि सिरप हो गई। फिर अगर हम बात करें रेक्टल की, तो यानी कि रेक्टम के थ्रू हम इंसर्ट करेंगे, जैसे कि सपोस्ट्री हो गया, ठीक है। प्रेगनेंसी के टाइम पे हम क्या करते हैं, बहुत सपोस्ट्री मदर को एडमिनिस्टर करते हैं, या फिर कोई ड्रग्स है उसको एडमिनिस्टर करते हैं रेक्टल के थ्रू। फिर नेक्स्ट जो एग्जांपल आ जाता है वो होता है हमारा पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, कि हम क्या करते हैं, इंजेक्शन के थ्रू ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं। जितने भी हम इंजेक्शन के थ्रू ड्रग को एडमिनिस्टर करेंगे, वो सारा हमारा पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाता है। तो अगर हम पैरेंटल रूट की बात करें तो इसमें हमारे जितने भी इंजेक्टेबल हैं वो आ जाते हैं। जैसे पहला है हमारा इंट्रावेनस। इंट्रावेनस का मतलब क्या है, जो भी ड्रग्स, जो भी इंजेक्शन हम वेन में देंगे डायरेक्ट, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इंट्रावेनस ड्रग। बहुत सारे इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो हम क्या करते हैं, वेन के थ्रू देते हैं। नेक्स्ट है इंट्रा आर्ट्रियल। इंट्रा आर्ट्रियल का मतलब क्या है, कि हम आर्टरी में देंगे। नेक्स्ट है इंट्रामस्कुलर, जो हम क्या करते हैं, मसल्स में देते हैं, जैसे कि हमारा वैक्सीनेशन होता है, आईएम इंजेक्शन लगाते हैं हम इंट्रामस्कुलर, जो किस पे लगेगा, 90 डिग्री पे। नेक्स्ट बात करते हैं हम सबकुटेनियस। सबकुटेनियस क्या होता है, जो हमारी स्किन में लगते हैं, जैसे कि इंसुलिन हो गया। नेक्स्ट है इंट्राओशियस। इंट्राओशियस मीन्स कुछ इंजेक्शन क्या होता है, हमारे बोन में लगते हैं, ठीक है, जैसे रिसस्टिटेशन के टाइम पे कोई ड्रग होगी, या फिर बोन मैरो में, ठीक है। इंट्राओशियस का मतलब क्या है, जो इंजेक्शन हमारे बोन मैरो में लगेंगे। नेक्स्ट है इंट्रा एथिकल।
इंट्रा एथिकल क्या होता है, जो इंट्रा एथियल स्पेस होता है बॉडी में, जैसे कि एनेस्थीसिया, यानी कि स्पाइन के बीच में, दो स्पाइन के बीच में हमने जो इंजेक्शन लगाना है उसको हम बोलते हैं इंट्रा एथिकल ड्रग्स, जो हम यूज़ करते हैं जैसे एज अ एनेस्थेटिक ड्रग्स में, या फिर कीमोथेरेपी ड्रग को एडमिनिस्टर करने के लिए हम इंट्रा एथिकल साइट का यूज़ करते हैं। फिर पैरेंटल में ही हमारे कुछ अदर ड्रग्स आ जाते हैं, जैसे कि इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब क्या होता है कि हम इनहेल करते हैं। कुछ ड्रग्स क्या होती है हमारी इनहेलेशन के फॉर्म में, यानी कि उसका रूट क्या होगा, इनहेलेशन हो गया, डायरेक्ट उसके फ्यूम्स क्या करेंगे हमारे लंग्स में चले जाएंगे, जैसे कि हम स्प्रे का यूज़ करते हैं, ठीक है, स्मोकिंग, एनेस्थेटिक, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं टॉपिकल। टॉपिकल मतलब जितनी भी क्रीम होगी, कुछ कुछ क्या होते हैं हमारे लोशंस हो गए, क्रीम हो गई, ऑइंटमेंट हो गई, उनको हम क्या करते हैं डायरेक्ट स्किन में लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसडर्मल। ट्रांसडर्मल का मतलब है कि कोई पैच टाइप का हमने लगा लिया और वो क्या होगा हमारी स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होता जाएगा। नेक्स्ट साइट है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल का मतलब क्या होता है कि कुछ मेडिसिन क्या होते हैं हम अपनी टंग के नीचे रख देते हैं और वहां से वो एब्जॉर्ब होती रहती है, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट। नेक्स्ट है हमारा नीजल ड्रग, जितनी भी हमारी नीजल स्प्रे हो गए या फिर नेजल ड्रॉप हो गए, वो सारे हमारे किस में आ जाते हैं, नेजल में। तो ये क्या आते हैं, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग बाय देयर एक्शन। अगर हम बात करें एनाल्जेसिक, तो एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है, कोई भी ड्रग जो क्या करेगी पेन को रिलीव करने के लिए, यानी कि अगर किसी पर्सन को पेन हो रहा है तब हम कौन सी क्लास की मेडिसिन देते हैं, एनाल्जेसिक। फॉर एग्जाम्पल के लिए डाइक्लोफेनिक हो गया, ठीक है, पैरासिटामॉल भी हमारी एनाल्जेसिक में भी आ जाती है। नेक्स्ट है हमारे एनेस्थेटिक ड्रग्स। एनेस्थेटिक ड्रग्स मतलब कि एनेस्थेटिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा, यानी कि हमारी बॉडी में सेंसेशन को कम करने के लिए जो भी ड्रग यूज की जाएगी उसको हम बोलेंगे एनेस्थेटिक ड्रग्स, यानी कि सर्जरी के टाइम पे हम जो भी ड्रग यूज करते हैं। नेक्स्ट है एंटासिड। एंटासिड क्या करेगा, जो गैस्ट्रिक एसिडिटी प्रोड्यूस हो रही है हमारी बॉडी में, इंक्रीज हो रही है, उसको कम करने का काम करेगा। नेक्स्ट है एंटी एंजाइटी ड्रग। एंटी एंजाइटी ड्रग क्या है, यानी कि किसी पर्सन को अगर एंजाइटी हो रही है उसको ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं एंटी एंजाइटी ड्रग्स। नेक्स्ट है एंटी इमेटिक। इमेटिक का मतलब होता है वॉमिटिंग या फिर नॉजिया वॉमिटिंग, और एंटी लग गया यानी कि कोई भी ऐसी ड्रग जो वॉमिटिंग को ट्रीट करने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए यूज करेगी उसको हम बोलेंगे एंटी इमेटिक ड्रग्स। नेक्स्ट है एंटी कोगुलेंट। एंटी कोगुलेंट मैंने आपको बताया था, हिपैरिन का एग्जाम्पल दिया था, यानी कि ऐसी ड्रग्स जो क्या करेगी, जो ब्लड क्लॉट हो रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए यूज की जाती है, या फिर हम बोल सकते हैं ब्लड थिनर, वो हमारी कौन से होती है, एंटी कोगुलेंट। नेक्स्ट है एंटी कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट मतलब सीजर की कोई कंडीशन आ रही है, सीजर हो रहे हैं, किसी पर्सन को दौरे आ रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं एंटी कन्वर्जेंट ड्रग। नेक्स्ट है एंटी डिप्रेशन, यानी कि डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए हम कौन सी ड्रग यूज करेंगे, एंटी डिप्रेशन। नेक्स्ट है एंटी डायरियल। डायरिया मीन्स लूज स्टूल, ठीक है, यानी कि दस्त लगना, और डायरिया को ट्रीट करने के लिए हम कौन सी ड्रग यूज करेंगे, एंटी डायरियल ड्रग्स। साथ में हम इनके एक एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जैसे कि एनाल्जेसिक का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, डाइक्लोफेनिक हो गया, ट्रामाडोल हो गया और पैरासिटामॉल हो गया। वहीं हम एनेस्थेटिक की बात करें तो इसमें हमारा लिग्नोकेन हो गया, जाइलोकेन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम एंटासिड की बात करें तो इसमें हमारी पेंटोप्राजोल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम एंटी एंजाइटी की बात करें तो इसमें हमारा माइनर ट्रांकुलाइजर हो गया। एंटी इमेटिक की बात करें तो इसमें हमारा वॉमिकाइंड हो गया, ठीक है। अगर नेक्स्ट हम एंटीकोगुलेंट की बात करें तो इसमें हिपैरिन आ गया। एंटी कन्वर्जेंट की बात करें तो इसमें हमारा फिनोटॉइन आ गया, ठीक है। एंटी डिप्रेशन की बात करें तो इसमें हमारा एंटी डिप्रेशन की बहुत सारी क्लासिफिकेशन होती है, वो आ गया। नेक्स्ट अगर हम एंटी डायरियल की बात करें तो इसमें हमारे लोपेरामाइड्स आ गए। नेक्स्ट आ जाते हैं एंटी हेल्थमिक या फिर एंटी हेल्थमिक ड्रग्स। एंटी हेल्थमिक ड्रग्स क्या होते हैं, अगर बॉडी में वॉर्म हो रहे हैं, कीड़े, हम नॉर्मली सुनते हैं ना कि बच्चों के पेट में कीड़े हो गए हैं, तो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उन कीड़ों को बाहर निकालने के लिए हम ड्रग यूज़ करते हैं एंटी हेल्थमिक ड्रग, जिसमें हम ड्रग यूज़ करते हैं एल्बेंडाजोल और मिबिंडाजोल, ठीक है। नेक्स्ट है एंटी हिस्टामिन। हिस्टामिन हमारी बॉडी में क्या करता है, एलर्जिक रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो एंटी हिस्टामिन क्या करता है, हमारी बॉडी में जो भी एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है उसको ट्रीट करने के लिए, उसको कम करने के लिए, या फिर हिस्टामिन को ब्लॉक करने के लिए हम यूज करते हैं एंटी हिस्टामिन, जैसे कि सिट्राजीन और लीवोसिट्राजीन। नेक्स्ट है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, यानी कि बीपी को कंट्रोल करने के लिए हाइपरटेंसिव ड्रग हम यूज करेंगे, या फिर ब्लड प्रेशर, अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है उसको कम करने के लिए हम कौन सी ड्रग यूज करते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, जिसमें हम बहुत सारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गए, या एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हम
एटेनॉल हो गया, यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम एंटी माइक्रोबियल। माइक्रोबियल मतलब जो माइक्रोब्स को किल करने का काम करेंगे, या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं कि इन्फेक्शियस डिजीज को ट्रीट करने के लिए हम एंटी माइक्रोबियल ड्रग यूज कर सकते हैं, और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, पेनिसिलिन। नेक्स्ट बात करते हैं एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट। एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट क्या है, जो हमारी बॉडी में एबनॉर्मल सेल प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, और वो एबनॉर्मल सेल कौन सी होगी, ट्यूमर सेल, क्योंकि इनका जो ट्यूमर सेल्स है वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा रेट के साथ रेप्लिकेट कर सकती है और नॉर्मल सेल को डिस्ट्रॉय करती है। तो उन सेल के प्रोडक्शन को रोकने के लिए, या फिर वो जो ट्यूमर सेल है उनके प्रोडक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट। अगर एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स के एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हम एवास्टीन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स। एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स क्या होते हैं, जो हम किसी पैरासाइट्स को किल करने के लिए या फिर इरेडिकेट करने के लिए यूज करते हैं, वो हमारी एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स आ जाएगी। नेक्स्ट है एंटीपायरेटिक ड्रग। एंटीपायरेटिक ड्रग क्या करेगी, जो फीवर को रिड्यूस करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पैरासिटामोल हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें एंटी स्पाज्मोटिक, यानी कि कभी कभी क्या होता है हमारी बॉडी में या फिर मसल में इनवॉलेंट्री पेन होता है, स्पाज्म होता है, ऐठन वाला दर्द होता है, उसको ट्रीट करने के लिए हम एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग यूज कर सकते हैं, जैसे कि मेप्टाज। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक ड्रग्स, यानी कि बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई केमिकल हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, केमिकल को डिस्ट्रॉय करने के लिए जैसे सैवलॉन हो गया, डिटॉल हो गया, ये सारे क्या है, एंटीसेप्टिक्स है। नेक्स्ट है एंटी ट्यूसिव ड्रग। एंटी ट्यूसिव ड्रग हम यूज करते हैं कफ को सप्रेस करने के लिए। अगर किसी को कफ हो रहा है तो हम उसको एंटी ट्यूसिव ड्रग दे सकते हैं, जैसे कि मॉर्फिन भी यूज कर सकते हैं, बेनिड्रिल आता है उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ड्रग्स की क्लासिफिकेशन आते हैं डायूरेटिक्स। डायूरेटिक मतलब अगर यूरिन की फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करना है या फिर यूरिन फ्लो को इंक्रीज करने के लिए हम जो ड्रग यूज कर सकते हैं उसको बोलते हैं हम डायूरेटिक। ठीक है, जिसमें हमारे डायूरेटिक क्या करते हैं, बीपी को रिड्यूस करने का काम करते हैं, तो इसमें भी हमारी एंटी हाइपरटेंसिव की ही क्लासिफिकेशन आ जाती। नेक्स्ट है इमेटिक, कि अगर हमें वॉमिटिंग प्रोड्यूस करवानी है किसी पेशेंट को तो हम क्या करते हैं, इमेटिक का यूज करते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट मतलब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कफ होता है लेकिन कफ के साथ स्पुटम, ठीक है, हमारी बॉडी में जो स्टिकी स्पुटम होता है वो एडियर हो जाता है, वो बॉडी से बाहर नहीं निकलता है अपने आप। तो स्पुटम को या फिर जो भी सिक्रीशन है हमारे ब्रोंकाई में या ब्रोंकिल्स में, उसको बाहर निकालने के लिए हम यूज करते हैं एक्सपेक्टोरेंट ड्रग्स। नेक्स्ट है हिप्नोटिक। हिप्नोटिक क्या है, स्लीप को इंड्यूस करने के लिए, किसी पेशेंट को स्लीप की स्टेट में लाने के लिए हम हिप्नोटिक ड्रग यूज करते हैं। नेक्स्ट है लेग्जेटिव। लेग्जेटिव क्या है कि बाउल मूवमेंट को स्टिमुलेट करने के लिए या फिर जो स्टूल है उसको लूज करने के लिए हम यूज करते हैं लेग्जेटिव। नेक्स्ट है म्यूकोलाइटिक। म्यूकोलाइटिक भी क्या करता है, हमारा जो स्पुटम है, ठीक है, उसको उसको थोड़ा सा थिन कर देता है। अब स्पुटम क्या होगा, जो सिक्रीशन है वो थिन हो जाएंगे तो इजिली कफ के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट है मसल रिलैक्सेंट, जो क्या करेगी, मसल को रिलैक्स करने का काम करेगी। उन ड्रग्स को हम क्या बोलते हैं, मसल रिलैक्सेंट। तो आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में हमने बेसिक जो फार्मास्यूटिकल्स है उसके बारे में पढ़ा, फार्मास्यूटिकल्स टर्म्स के बारे में पढ़ा, सोर्सेज और नेचर ऑफ ड्रग के बारे में पढ़ा। साथ में हमने जो हमारी क्लासिफिकेशन थी ड्रग्स की उसके बारे में डिस्कस किया। पार्ट 2 में हम रिमेनिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।